बात करेंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ 3 C's। कंसेप्ट ऑफ 3 C's, ये 3 C's का मतलब क्या है? फर्स्ट सी का मतलब है क्लैरिटी। फर्स्ट सी मीन्स क्लैरिटी, सेकेंड सी मीन्स कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड सी मीन्स कंसिस्टेंसी। तो सक्सेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी मीन्स व्हाट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें किसी भी पार्ट में सक्सेस चाहिए, हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों गोल सेटिंग। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो एक बार हमें गोल हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारी प्रिपरेशन आईटी की चल रही है और फिर लगा यार कि नहीं यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये छोड़ दे हैं, और फिर जाके हम एमबीए करेंगे, वहां से जाके यूएस से जाके ये यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे। टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टारगेट में कहीं भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और एक बार जब हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया, एक बार जब गोल डिसाइड कर लिया, फिर डेली का रूटीन, मेरा हर एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल हमको हमारे टारगेट की तरफ ही ले जाने वाला हो। मेरा टारगेट है मुझे आईटी बॉम्बे जाना है, मुझे ये वाली ब्रांच चाहिए, तो मैं अपना डेली का रूटीन चेक करूंगा, मैं जो वर्क कर रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं, मेरा जो पढ़ने का टाइमिंग है, क्या वो मेरे को उस डायरेक्शन में लेके जाने वाला है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाई के साथ साथ डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। हमको जाना तो स्ट्रेट पाथ पर था और हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर इधर निकल लिए। अगर हमें जरा सा भी टाइम ज्यादा लगा दिया तो मैं थोड़ा डाउटफुल हो जाऊंगा कि मैं वहां पर पहुंचूंगा या नहीं। बात समझ आई क्या? तो क्लैरिटी का मतलब अपना टारगेट इतना क्लियर होना चाहिए, जैसे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, उसके भाई लोगों को क्या दिखता था? पूरा पेड़ दिख रहा है, पूरा ट्री दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, लेकिन अपने को केवल और केवल चिड़िया की आंख देखनी है। तो टारगेट अपना जो है कुछ इस तरह से क्लियर होना चाहिए। और एक बार जब टारगेट सेट हो गया, क्लैरिटी आ गई कि हमको पता है हमको डेली क्या काम करना है, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है सक्सेस के लिए, दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बोलूंगा, पहला खुद पर विश्वास, फिर ईश्वर पर विश्वास। क्योंकि अगर आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है दैट यू कैन डू इट, तो फिर भगवान भी कोई हेल्प नहीं करता है। भगवान सिर्फ सपोर्ट करता है, डायरेक्शन देता है आपको, लेकिन काम नहीं कर, खुदा के नहीं करता है काम तो आप ही को करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने पहले भी तुम लोग को बोला है कि बहुत बड़े बड़े गोल मत बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। कि आज का, जैसे हमें जेईई एडवांस में हमें ये वाली रैंक अंडर 500 रैंक लानी है, 3 डिजिट में मेरी रैंक आनी चाहिए, तो उसके लिए आज का टारगेट क्या? आज हमें कितने घंटे पढ़ना, किस सब्जेक्ट पे काम करना, किस लेवल के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उन छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते जाओ। उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाइट पर चला जाएगा। फिर आपको जब छोटे छोटे टारगेट अचीव करते जाते हो तो आपको एक आदत सी पड़ जाती है कि अगर मैं डिसाइड करूंगा इस काम को तो मैं इसको 100% करके रहूंगा, कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुझको इस काम को करने से रोक ले। तो ये हो गया आपके कॉन्फिडेंस को हाइट पर ले जाना, कि बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। समझ में आया क्या? और अब कॉन्फिडेंस के बाद तीसरा और लास्ट कंपोनेंट आपका आता है कंसिस्टेंसी। समझ में आया क्या? कंसिस्टेंसी के बारे में आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, है ना? कि अभ्यास करते करते जो होता है कि आप किसी भी चीज का अभ्यास करो। जैसे मैं बोलता हूं कि नहीं, रस्सी, आपने एक सुनी होगी स्टोरी कि अगर रस्सी से एक पत्थर को हम रगड़ते चले जाएं तो भाई साहब वो पत्थर पर भी निशान बना देती है। एक पानी की बूंद लगातार अगर पत्थर पे गिरे तो पत्थर पर भी सुराख हो जाता है। तो वही बात है कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म पे हमें कोई एक टारगेट अचीव करना है, हमने आज अपना डेली रूटीन बना लिया कि हमको 8 घंटे हर दिन पढ़ना है, 8 घंटे हर दिन पढ़ना है, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी चेक करो। ऐसा ना हो कि यार मैं 4 दिन तो 8-8 घंटे पढ़ लिया, 5वें दिन हम पढ़ रहे थे और मेरा एक बहुत प्यारा सा फ्रेंड था, उसका फोन आ गया यार कि चलो यार आज मॉल घूमने चलते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं। आपका पढ़ने का मन कर रहा था, आप पढ़ रहे थे, लेकिन वो फ्रेंड ही आपका इतना पक्का था कि आपके पास आ गया और आप फिर अपने आप को रोक नहीं पाए, आप उससे घूमने चले गए। और जब रात में लौट कर आए तो बड़ा माथा पीट लिया, यार ये क्या कर लिया यार, मैंने पूरा दिन खराब कर दिया। समझ में आएगा? तो 4 दिन आपने पढ़ के जो कॉन्फिडेंस गेन किया वो इमीडिएटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल
जीरो पे आ गया। आ रही बात समझ में? तो बच्चों जो भी आपका रूटीन आपने पढ़ने का अपना बनाया हुआ है उसको आप पूरे वीकली ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो खुद से। 30 डेज का जो टाइम है आपका, मंथ में 30 डेज होते हैं, उसमें क्रिटिकली चेक करो कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने उस रूटीन को फॉलो ना किया हो। तो अगर आप इन तीनों कंपोनेंट्स को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हो, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मान के चलो यू विल डू मिरेकल इन योर लाइफ। समझ में आया कि आप कुछ भी पा सकते हो, कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं है, और 100% आपका IIT में सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरी बात ये नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया कम से कम टाइम में। कभी और मौका लगेगा तो और प्यारी प्यारी बातें आपके साथ करेंगे। ठीक है, बस दिल लगा के पढ़ते रहना आपको। तो चलिए अब